जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र सिन्हा। मैं आपको बताते चलूँ कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। 2 महापुरुषों का जयंती है आज, और आज ही के दिन प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी का नींव रखा गया है। पटना में जो वेटनरी कॉलेज के कैंपस में जन स्वराज का नींव रखा गया है, और इसमें तमाम बिहार के जनता लोग आए हुए हैं। आइए इन जनताओं से जानते हैं कि क्या किसको लाएंगे, तेजस्वी को लाएंगे या फिर प्रशांत किशोर को लाएंगे या फिर चिराग को लाएंगे, किसको लाते हैं सरकार में इस बार 2025 चुनाव में किसको लाते हैं। आइए इन्हीं जनता से बात करते हैं और इन्हीं लोगों से समझते हैं। हम लोग आए हैं जन स्वराज का जो आज महाधिवेशन है उसके लिए आए हैं। क्यों जन स्वराज के महाधिवेशन में क्यों आए? क्योंकि 1 करोड़ बिहार की जनता मिलकर कर ये एक पार्टी बना रही है। हम लोग भाई भतीजावाद परिवारवाद से त्रस्त हैं। इसके लिए बिहार की जो आम जनता है, जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की सुविधाओं से वंचित है, ऐसी सारी जनता यहाँ वेटनरी ग्राउंड में आई है और जो जन स्वराज की स्थापना कर रही है। क्या लगता है प्रशांत किशोर जितनी बातें बोलते हैं, ये सारी बातें धरातल पे उतारेंगे या बस अदर पार्टियों की तरह जो है कि बस चुनावी मुद्दा होगा और चुनावी मुद्दा के बाद जो है कि कुर्सी मिल जाने के बाद फिर अदर दलों की तरह भी जो है कि रंग जाएगी? नहीं, यहाँ एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर के लिए पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रशांत किशोर इतने बड़े रणनीतिकार हैं कि 2012 में मोदी जी के लिए गुजरात में काम किए, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के लिए काम किया, इसके बाद नीतीश जी के लिए 15 साल 2015 में काम किए हैं, ममता बनर्जी के लिए काम किए हैं। तो राजनेता पैसा कमाने के लिए राजनीति करते हैं, वो चीज़ प्रशांत किशोर में नहीं है। प्रशांत किशोर इसलिए काम कर रहे हैं कि पैसा मैंने बहुत कमाया, लेकिन बिहार जो हमारी जननी जन्मभूमि है वो सबसे पीछे है, बदतर स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी संजीदा इंसान होगा उसको अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि सबसे ज्यादा प्यारी होगी। लालू यादव के लड़का तेजस्वी यादव, उनका कहना है जी कि प्रशांत किशोर वही हैं जो नीतीश कुमार के लिए, मोदी जी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, केजरीवाल जी के लिए वोट मांगे, और आज वो वही प्रशांत किशोर इन लोगों को गलत बता रहे हैं। यानी कि कल होकर के जनता को बेवकूफ बना करके इनके लिए वोट लिए और अब उनसे डर है, वो बिजनेसमैन है, कहीं बिहार के जनता को बेवकूफ बना के बिहार को ही नहीं बेच दे। देखिए, तेजस्वी यादव जैसा व्यक्तित्व की बात को हम जन स्वराजी, हम लोग आम लोग हैं बिहार के, सीरियस नहीं लेते हैं। तेजस्वी यादव अगर लालू यादव के बेटे नहीं होते तो आज दिल्ली या पंजाब की फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे होते। वो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा किए हैं, उन्होंने कोई मेहनत नहीं किया है। 9वीं पास आदमी प्रशांत किशोर के बारे में स्टेटमेंट देता है, ये दुर्भाग्य है। चाणक्य की धरती है बिहार, आर्यभट्ट की धरती है बिहार, और वहां बिहार जैसे योग्य जगह पर 9वीं फेल अगर हमारा मुख्यमंत्री होगा तो क्या होगा। और रही बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे, किसी के लिए वोट नहीं मांगा है उन्होंने, और आज भी वो वोट नहीं मांग रहे बिहार में। प्लान तो उन्हीं का ना होता था। प्लान क्यों नहीं करें हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए प्लान क्यों नहीं करें? 30 साल देश राज्य के लिए प्लान नहीं ना कर रहे थे जी। क्यों? तो नीतीश कुमार के लिए प्लान कर रहे थे, ममता बनर्जी के लिए प्लान कर रहे थे। बिल्कुल आपकी बात सही, वो समय की बात थी। हाँ। नीतीश कुमार जंगल राज को खत्म करने के लिए आए थे। हाँ। वो चीज खत्म करने के बाद नीतीश कुमार आज खत्म हो गए। हाँ। ममता बनर्जी वामपंथियों के अत्याचार के लेकर के आए थे, कल को कौन बदल जाएगा उसकी गारंटी कौन लेगा? वो समय की बात थी कि नीतीश कुमार 15 साल लालू यादव के जंगल राज को खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में वो खुद भ्रष्ट हो गए, तो उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेवार हैं। ममता बनर्जी वामपंथियों का 32 साल का आंदोलन जो अन्याय था उसको खत्म करने के लिए आए, बाद में ममता बनर्जी खराब हो गई, उसको लेकर के हम क्या करेंगे? लेकिन हम एक ट्रेडिशनल पार्टी नहीं चला रहे हैं, भाई भतीजावाद नहीं होगा। जो काम करेगा, गरीब का बेटा, बैकवर्ड फॉरवर्ड, किसी का भी समाज का, हमारी एक ही जात है बिहारी, हमारी कोई जात नहीं, हमारी एक ही जात है बिहारी। और बिहार के लिए हम लोग तन मन धन से प्रशांत किशोर के साथ इसलिए खड़े हैं कि बिहार में बदलाव होगा। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग दरभंगा से आए हुए हैं, अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी हैं और जिला अभियान समिति के संयोजक हैं जिला के।
हम लोग बिहार में 35 साल से हर सरकार को हमने नज़दीक से देखा है। मैं जदयू में भी रहा हूँ और जनता दल को बहुत नज़दीक से मैं देखा हूँ। हर घाट का पानी पिए हुए हैं। हाँ, हर घाट का पानी पीना। एक चीज़ मैंने देखा है प्रशांत जी में, डिक्टेटरशिप नहीं है। जब से ये पद यात्रा कर रहे हैं और जिस तरह से निचले स्तर लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप नहीं है। दूसरी बात, एक हमारे जिला अभियान समिति के संयोजक को आप बोल रहे थे कि लालू जी के बेटा बोल रहे हैं कि भाई ये नीतीश को बनाए थे, ये मोदी को बनाए थे, और आज ये उन्हीं को गाली दे रहे हैं या उनके विषय में बोल रहे हैं। गाली तो बुरा बात हो गया। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये इनका एक अपना व्यक्तित्व था और सरस्वती का देन था जो लोगों को ज्ञान बांटते थे। लेकिन ज्ञान बांटते बांटते पता चला कि भाई जिन जिन को हमने ज्ञान बांटा वो हमारे घर को ही बर्बाद करने में लगा हुआ है। पैसा कमाने का एक सीमित समय होता है, मतलब अर्जन करने का एक सीमित समय होता है जो इनके लाइफ में इंड हो चुका है। तो माटी और माँ जगना चाहिए, माटी और माँ के प्रति जगना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपके माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, आज मैं भी जिला परिषद हूँ, तो मेरा जूता से लेकर कुर्ता तक हमारे धर्मेंद्र झा टीम हमको देता है। मैं अपना जूता अपने पैसा का भी नहीं पहनता, मैं कुर्ता भी अपने पैसा का नहीं पहनता हूँ। हमारे ही दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड के टीम धर्मेंद्र झा के लोग मेरा जूता, मेरा चश्मा, मेरा कुर्ता, और जैसे भी बाढ़ जैसी आपदा आई हुई है दरभंगा में आप देखते होंगे, तो उसमें मदद करने के लिए हमारा टीम धर्मेंद्र झा हमको मदद करता है और हम लोगों के बीच में जाकर मदद बांटते हैं। तो कहीं न कहीं आपको प्रशांत को पैसे की कहीं लालसा नहीं है। हाँ, मातृभूमि के लिए तो प्यार है भाई। इसी मातृभूमि के लिए लोग देश के शहीद हो जाते हैं, देश की सीमा पर। तो बिहार है, बदतर स्थिति है। आप देख लीजिए, किसी भी जाति में किसी समुदाय की बात आप कर लीजिए, मैं सरकारी नौकरी की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो स्थिति है उसमें जिस तरह से अभी बंगाल में अपमान किया आपको बंगालियों के द्वारा, इससे पहले महाराष्ट्र में अपमान किया था, इससे पहले तमिलनाडु में काट दिया गया था, बेंगलोर में कुकृत किया गया था बिहारियों के साथ में। तो कहीं न कहीं अगर हम बिहार के हैं तो हमारी अस्मिता जगेगी, और यही अस्मिता आपको प्रशांत किशोर को जगा है। धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो अपने घर परिवार को छोड़ के 2 साल से लगातार पदयात्रा में है। सैल्यूट करता हूँ। तो देखिए, ये लोग जन स्वराज के सिपाही हैं, सिपाही कह सकते हैं। हाथों में देख सकते हैं कि भारत का संविधान लिए घूम रहे हैं और गले में ये जन स्वराज का पट्टा पहने हुए हैं। इन लोगों का उम्मीद है कि बिहार बदलेगा, और बिहार बदलने के लिए जो है कि ये लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। युवा हैं, बिहारी हैं, और ख़ास करके जो है कि बिहारियों को जिस तरीक़ा से देश में, बाहर की बात छोड़ देते हैं, हमारा देश भारत में जिस तरीक़ा से बिहारियों को बिहार के सिवाय अन्य राज्यों में बिहारी कह करके गलियाया जाता है और जिस तरीक़ा से अपमान किया जाता है, कहीं ना कहीं जो है कि ये सारे बिहारियों के लिए शर्म की बात है, लेकिन नेताओं के लिए शर्म की बात है। और इन लोग का कहना है कि अब हम अपना नया बिहार देख रहे हैं और 2025 में जो है कि नया बिहार बदलेंगे। अगर 2025 में नहीं होता है तो 2030 में ये भीड़ आपको आज का जो ऐतिहासिक भीड़ है, जेपी आंदोलन के बाद ये पहला भीड़ है। 50 साल के बाद ये भीड़ आपको पूरे बिहार का जनता यहाँ पे आया है अपना अधिकार पाने के लिए। ये समझ लीजिए 2025 में आपके मैक के माध्यम से ये मैं आपको साक्ष्य दे रहा हूँ कि बिहार में 2025 में जन स्वराज की सरकार बनना तय है। कहाँ आए हैं आज आप लोग? हम लोग आज पटना की धरती पर बिहार के कोने कोने से यहाँ जन स्वराज के साथी
इकट्ठा हुए हैं बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए। हाँ, 2025 में मुख्यमंत्री किनको बनाना है? मुख्यमंत्री सभी साथी मिलकर के अपना बनाएंगे। पहले हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद अपना मुख्यमंत्री का चयन करेंगे और ऐसे मुख्यमंत्री का चयन करेंगे जिनकी कल्पना आज के परिप्रेक्ष्य में कोई राजनीतिक दल नहीं किया है। वैसे मुख्यमंत्री को हम लाएंगे यहाँ जो यहाँ बिहार की सारी आमूलचूल व्यवस्थाओं को परिवर्तन करके एक सशक्त बिहार बनाने का काम करेगा। क्या लगता है, प्रशांत किशोर से उम्मीद है या प्रशांत किशोर भी अदर पार्टियों की तरह जो है कि बदल जाएंगे? क्योंकि वोट लेने से पहले जितने भी दल बिहार में आए, बिहार के देश में आया, वो सारी दलों ने जो है कि गरीबों के लिए काम करने के लिए कहा, किसानों के लिए काम करने के लिए कहा, दलितों के लिए काम करने के लिए कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कहा। लेकिन आज देखिए कि क्या स्थिति है। जहाँ तक आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अभी तक जितने राजनीतिक दल आए वो अपने यहाँ आकर के, जितने राष्ट्रीय दल थे, कांग्रेस ने अपने को लालू यादव के पास गिरवी रख दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आकर के बड़ी बड़ी बात कह करके नीतीश कुमार के पास अपने को गिरवी रख दिया है। देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों को तोड़ करके अपनी सरकार बना लेती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अपने को यहाँ नीतीश कुमार के पाले में गिरवी रखी हुई है। ये भ्रष्टाचार की जननी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राजद, जदयू के सभी राजनीति और बिहार के अन्य राजनीतिक दल ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको ख़त्म करने के लिए ही आज बिहार के कोने कोने से जन सुराजी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें सेमीफाइनल हम लोग खेल करके दिखाएंगे कि बिहार में कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा, कैसे यहाँ की व्यवस्थाएं बदलेंगी। हमारा धर्मेंद्र कुमार पांडे नाम हुआ, हम बक्सर जिला के हैं और अभी जनसुराज के जिला कार्य समिति के सदस्य हैं जी। जैसा कि आपने सुना, इन लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर को आने से हमारे बिहार में भ्रष्टाचार और बेरोजगार और शिक्षा और आवास सभी चीज़ दुरुस्त होगा। इनका कहना है कि प्रशांत किशोर अच्छे विचार से हैं और अच्छे कामों से कह रहे हैं। जैसे कि इनका विश्वास है प्रशांत किशोर पे कि प्रशांत किशोर अगर मुख्यमंत्री यहाँ बिहार में बनते हैं तो हमारी समस्या को सुना जाएगा। ऐसे अभी जो सरकार है वो हमारी समस्या को नहीं सुन रहा है। ये न्यूज़ 24 नहीं कह रहा है, ये आम जनता का कहना है कि जो भी सरकार कार्य कर रही है मुख्यमंत्री पद पे, वो सरकार अभी उस सरकार से हम खुश नहीं हैं और जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उससे भी खुश नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर आते हैं तो प्रशांत किशोर अच्छे काम करेंगे बिहार में, जैसा कि आपने सुना। और आप अपनी कमेंट प्रतिक्रिया हमारे इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय बिहार।